नमस्ते। काव्योग के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं 2-3 कविताएं प्रस्तुत करता हूं। पहली कविता है अगर छू पाता। अगर छू पाता तुम्हारी अपनी और सबकी अव्यक्त अनुभूतियों को, अगर छू पाता मैं तुम्हारी अपनी और सबकी अव्यक्त अनुभूतियों को, तो मेरी दृष्टि का कोई कोण न होता। तो मेरी दृष्टि का कोई कोण न होता। अगर छू पाता तुम्हारी अपनी और सबकी अव्यक्त अनुभूतियों को, तो मेरी दृष्टि का कोई कोण न होता। पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी आँखें, पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी आँखें बिखर जाती सौर मंडल में। पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी आँखें बिखर जाती सौर मंडल में और समा जाती प्रकाश की अनंत दिशाओं में। फिर दृष्टि खुद प्रकाश बन जाती। फिर दृष्टि खुद प्रकाश बन जाती। किसी की व्यक्तिगत धरोहर न होती, प्रकाश बिंदु की तरह। किसी की धरोहर न होती, प्रकाश बिंदु की तरह। ये कविता है इसी पुस्तक से, अधखुली खिड़की। मेरे प्रश्न। वह अभी अभी गंगा में डुबकियां लेकर निकला ही था। वह अभी अभी गंगा में डुबकियां लेकर निकला ही था। बाबा जी नमस्कार, अनुमति हो तो कुछ देर बैठ लूं आपके पास। बाबा जी नमस्कार, अनुमति हो तो कुछ देर बैठ लूं आपके पास। हरिद्वार के घाट पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी, घुघराले बाल और गीले बदन वाला वो साधु बोला, बैठो मेरे सामने। मेरे कितने पास बैठ सकोगे मैं नहीं जानता। बैठो मेरे सामने, मेरे कितने पास बैठ सकोगे मैं नहीं जानता। कुछ देर चुप्पी के बाद बिखर पड़ा मेरे प्रश्नों का भंडार। कुछ देर चुप्पी के बाद बिखर पड़ा मेरे प्रश्नों का भंडार। बाबा जी, आपको संसार छोड़ने में कैसी बाधाओं ने रास्ता काटा? क्या अपने लोगों की याद नहीं आती? अंतिम दिनों में कौन होगा आपके साथ? आपके स्वप्न कैसे होते हैं? ये पर्वत और नदियाँ क्या कहते हैं आपसे? क्या अकेलेपन में खुद से बातें नहीं करते? कुछ देर चुप्पी के बाद बिखर पड़ा मेरे प्रश्नों का भंडार। बाबा जी, आपको संसार छोड़ने में कैसी बाधाओं ने रास्ता काटा? क्या अपने लोगों की याद नहीं आती? अंतिम दिनों में कौन होगा आपके साथ? आपके स्वप्न कैसे होते हैं? ये पर्वत और नदियाँ क्या कहते हैं आपसे? मेरे संसार में क्या अकेलेपन में खुद से बातें नहीं करते? मेरे संसार के प्रश्न आएंगे। अब धूप में बाबा जी का बदन सूख चला था। अब धूप में बाबा जी का बदन सूख चला था। हंसकर बोले, प्रश्न तुम्हारे हैं, जवाब तुम खुद ही ढूंढ लेना। प्रश्न तुम्हारे हैं, जवाब तुम खुद ही ढूंढ लेना। फिर बाबा जी कहते हैं, मेरे संसार में इन प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं। मेरे संसार में इन प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं। मैं चुपचाप कुछ देर और बैठा रहा। मैं चुपचाप कुछ देर और बैठा रहा। तपता सूरज सुखाता रहा बाबा के फटे गीले कपड़े। मैं चुपचाप कुछ देर और बैठा रहा। तपता सूरज सुखाता रहा बाबा के फटे गीले कपड़े। मेरे प्रश्न बह गए गंगा की लहरों में। मेरे प्रश्न बह गए गंगा की लहरों में और हवा में फैल गई बाबा की हल्की सी मुस्कान।
अगली कविता है छोटी सी, उड़ जाने दो। मुझे रुक रुक कर सदा खिलते ही रहना है, मुझे रुक रुक कर सदा खिलते ही रहना है। मुझे मत डालो हैरत में, मुझे मत डालो हैरत में, डाली पर फूलों की तरह। मुझे मत डालो हैरत में, डाली पर फूलों की तरह। मुझे बहकी हवाओं में उड़ जाने दो कहीं, मुझे बहकी हवाओं में उड़ जाने दो कहीं। घुल मिल जाने दो माटी में बीज की तरह। कविता है मुझे बचा लो। समय ने रुक कर आज मुझे गुजरने से बचा लिया, समय ने रुक कर आज मुझे गुजरने से बचा लिया। एक बिंदु पर सिमटता आकाश, एक बिंदु पर सिमटता आकाश कर गया मुझे कोण रहित। समय ने रुक कर आज मुझे बचा लिया गुजरने से, एक बिंदु पर सिमटता आकाश कर गया मुझे कोण रहित। अब मुझे नहीं उतरना ट्रेन से, अब मुझे नहीं उतरना ट्रेन से इस गांव के गतिरत प्लेटफॉर्म पर। अब नहीं मुझे उतरना ट्रेन से इस गांव के गतिरत प्लेटफॉर्म पर। एक अचुंबकीय आकर्षण खींचे जाता है मुझे, एक अचुंबकीय आकर्षण खींचे जाता है मुझे नदियों से पर्वत पर, जहां सारी नदियां जमी हुई सोई पड़ी हैं। एक अचुंबकीय आकर्षण खींचे जाता है मुझे वादियों से पर्वत पर, जहां सारी नदियां जमी हुई सोई पड़ी हैं। शिव ध्यानांतर हो चुके हैं, शिव ध्यानांतर हो चुके हैं। अब डूब ही जाने दो कैलाश को मानसरोवर में, अब डूब ही जाने दो कैलाश को मानसरोवर में। आज की अंतिम कविता है मैं कुदरत हूँ। माँ ने कहा बगिया में नंगे पाँव न जाना, माँ ने कहा बगिया में नंगे पाँव न जाना। धूल और कीटाणु तेरे बालों, आँखों, नाखून, रगों, कपड़ों में बस जाएंगे। माँ ने कहा बगिया में नंगे पाँव न जाना, धूल और कीटाणु तेरे बालों, आँखों, नाखून, रगों, कपड़ों में बस जाएंगे। कभी फूल की खुशबू लेने पास न जाना, कभी फूल की खुशबू लेने पास न जाना। कभी कोई फल पत्ता चखने की कोशिश मत करना, सब तुमको बीमार करेंगे, सब तुमको बीमार करेंगे। गर्मी या सर्दी हो घर के अंदर रहना, गर्मी या सर्दी हो घर के अंदर रहना। आसमान की तरफ कभी तुम नज़र न करना, आसमान की तरफ कभी तुम नज़र न करना। तेज तेरी आँखों का चेहरे का फीका पड़ जाएगा, तेज तेरी आँखों का चेहरे का फीका पड़ जाएगा। पानी झरने का मत पीना, घने बादलों से भी डरना। बेटे ने घबराकर माँ की बात रोक ली, बेटे ने घबराकर माँ की बात रोक ली। बोला ये सब ऐसा क्यों है, क्या इंसान हमेशा से ऐसे ही रहता है, क्या इंसान हमेशा ऐसे ही रहता है। ये बादल, बगिया, ये हवा, झरना, फूलों की महक, क्या इन सब से लोग सदा से जुदा रहे हैं। माँ ने कहा मैं माँ हूँ, कुदरत हूँ। माँ ने कहा मैं माँ हूँ, कुदरत हूँ और पहले से कुछ बदल गई हूँ। माँ ने कहा मैं माँ हूँ,
कुदरत हूँ और पहले से कुछ बदल गई हूँ। बेटे ने पूछा, क्यों? माँ की आंखें भर आईं। वह बोली, अब तू सो जा, अब तू सो जा, सो जा। नमस्ते, अगली बार फिर मिलेंगे।